चार दोस्त अर्जुन, प्रिया, कबीर और मीरा एक लंबी ट्रैकिंग ट्रिप से वापस आ रहे हैं जब उनकी गाड़ी एक घने और काले जंगल के बीच खराब हो जाती है। धत तेरी की, ये इंजन पूरी तरह जाम हो चुका है। मैंने कहा था कि रेडिएटर चेक करवा लो, पर तुम सबको बस फोटो खिंचवाने की जल्दी थी। अब देखो, इस मौत के जंगल में हम 1 इंच भी नहीं हिल सकते। अर्जुन, अब चिल्ला कर क्या होगा? यहाँ नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं आ रहा। गूगल मैप्स तो छोड़ो, इमरजेंसी कॉल भी नहीं लग रही। और ये अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई झाड़ियों में बैठा हमें घूर रहा हो और हमारी मौत का इंतजार कर रहा हो। अरे प्रिया, तुम हमेशा से ही डरपोक रही हो। जंगल है तो थोड़ी बहुत आवाजें तो आएंगी ही ना। शायद कोई बंदर तुम्हारे नए जैकेट को देखकर जल रहा होगा। रिलैक्स करो, हम ठीक हैं, बस थोड़ी देर की बात है। चुप हो जाओ कबीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो देखो, उन काले घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी इमारत है। उसकी खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही है। शायद वहाँ कोई टेलीफोन मिल जाए या कोई रहने वाला। हाँ, मीरा सही कह रही है। इस तूफानी बारिश में बाहर खड़े रहे तो बीमार पड़ जाएंगे या कोई जानवर हमें खा जाएगा। चलो वहाँ चलते हैं, कम से कम सर पर छत तो होगी। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। नहीं अर्जुन, प्लीज, मुझे वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। देखो, उसकी दीवारों पर वो काली बेल, जैसे कोई पुराना जाल हो। मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता होगा। प्रिया, तुम ज्यादा ही हॉरर मूवीज देखती हो। चलो जल्दी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अगर वहाँ कोई पुराना चौकीदार मिल गया तो हम उसे पैसे देकर फोन यूज कर लेंगे। डरना छोड़ो दोस्तों। कबीर, अपनी बकवास बंद रखो। अर्जुन, देखो ये रास्ता कितना गीला और फिसलना है। और ये निशान, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज यहाँ से घसीटी हो। ये निशान हवेली के गेट तक जा रहे हैं। हम अकेला महसूस नहीं कर रहे। सब मेरे पीछे रहो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जंगल बहुत घना होता जा रहा है और ये बिजली, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट जाएगा। वो देखो, गेट बिल्कुल सामने है, बस थोड़ी दूर और। मुझे लग रहा है हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे से खींच रही हो। अर्जुन रुको, मुझे किसी के रोने की आवाज आई। हवेली के गेट के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। गेट इतना पुराना है कि उस पर मोटी जंग की परत चढ़ी हुई है। अरे, ये तो बहुत भारी है, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ना हो। कबीर, जरा हाथ लगाना, ये तो हिल भी नहीं रहा। हिलो, कोई है अंदर? हम मुसाफिर हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ये गेट है या लोहे की दीवार? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर ये 1 इंच भी नहीं खिसका। 1, 2, 3, जोर लगा के हईशा। अर्जुन, मुझे लग रहा है ये गेट अंदर से लॉक है। रुको, देखो, जैसे ही मैंने सिर्फ उंगली लगाई, ये अपने आप इतनी खामोशी से खुल गया। मैंने तो धक्का भी नहीं दिया। ये बिना आवाज के कैसे खुल सकता है? जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। नहीं, ये एक इशारा है। ये हवेली हमें अंदर बुला रही है ताकि हमें कैद कर सके। देखो वो ऊपर की बालकनी, वहाँ कोई सफेद साया दिखा मुझे। चलो वापस गाड़ी में, वहाँ हम सेफ रहेंगे। प्रिया, पागल मत बनो। बाहर तूफान देखो कितना भयानक है। पेड़ गिर रहे हैं। अंदर जाना ही हमारा आखिरी रास्ता है। देखो, आंगन में कम से कम बारिश नहीं हो रही। हमें रिस्क लेना ही होगा। वाह, ये तो किसी राजा का पुराना महल लग रहा है। देखो ये मूर्तियाँ, पर इनकी आंखें कितनी अजीब हैं। पर यहाँ की मिट्टी कितनी काली है, जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो या सब कुछ जल गया हो। कबीर, ये राख है, मिट्टी नहीं। और ये देखो, ये तो किसी के कपड़े का टुकड़ा है। इस पर खून के सूखे निशान हैं। अर्जुन, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। चलो सब अंदर हॉल में, मैं मेन डोर खोल रहा हूँ। हिम्मत रखो दोस्तों, बस एक रात की बात है। सुबह होते ही हम पहला काम यहाँ से निकलने का करेंगे। सब साथ रहो। एक रात भी यहाँ सदियों जैसी लगेगी। मेरे कानों में कोई लगातार गुनगुना रहा है, जैसे कोई पुराना गाना गा रहा हो। अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। अब तुम नहीं जा सकती। अरे वेलकम कह रहा है तो अच्छी बात है ना। इतनी हॉस्पिटैलिटी तो आजकल शहर के बड़े होटल्स में भी नहीं मिलती। चलो भाई, अंदर चलकर आग जलाते हैं। मेरी हड्डियां ठंड से चटक रही हैं। हवेली के अंदर का नजारा बेहद डरावना है। पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर लटकी हुई हैं जो दोस्तों का पीछा कर रही हैं। बाप रे, कितनी धूल है यहाँ, जैसे बरसों से कोई ना आया हो। पर ये झूमर देखो, इतना भारी क्रिस्टल, अगर ये गिर गया तो हम सब का कीमा बन जाएगा। सब बीच में रहो और कोई भी ऊपर नहीं देखेगा। अर्जुन,
ये पेंटिंग देखो, इस औरत की आंखें, ये बिल्कुल असली हैं। मैं जहाँ जाती हूँ ये वहाँ मुड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंटिंग नहीं बल्कि एक खिड़की है जहाँ से वो हमें देख रही है। प्रिया, ये आर्टिस्ट का कमाल होता है। पर एक मिनट, ये सोफा तो बिल्कुल साफ और गर्म है, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से उठ कर गया हो। और देखो, यहाँ एक ग्लास रखा है जिसमें पानी अभी भी हिल रहा है। यहाँ का माहौल बहुत भरी है, जैसे हवा में बहुत सारा डर घुला हो। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमें घूर रही हैं। और ये पियानो, इसके कीज अपने आप क्यों दब रही हैं। अर्जुन देखो, मेरे पैर पर किसी ने ठंडा हाथ लगाया। नीचे देखो, कोई काला हाथ था जो कारपेट के नीचे चला गया। अर्जुन, मुझे यहाँ से निकलना है, अभी के अभी। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। यहाँ तो कुछ नहीं है प्रिया, सिर्फ धूल और मिट्टी है। शायद कोई बड़ा चूहा होगा या तुम्हारा वहम। इतनी पुरानी जगह है, डर में हमें कुछ भी दिख सकता है। काम डाउन, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। ये दीवारें, ये गर्म हैं, जैसे इनके अंदर कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। अर्जुन, मुझे लग रहा है ये हवेली खुद एक जिंदा शैतान है जो हमें निगलने का इंतजार कर रही है। हमें निकलना चाहिए। ठीक है, सब बाहर निकलो। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। चलो जल्दी, गाड़ी में ही ठीक रहेंगे। कबीर, प्रिया को उठाओ और भागो गेट की तरफ। जल्दी करो। ये नहीं खुल रहा। अर्जुन, ये तो अंदर से लॉक हो गया और इसका हैंडल गायब हो गया। हम फंस गए हैं। वो देखो, ऊपर सीढ़ियों पर कोई काली परछाई नीचे आ रही है। खोलो, कोई है बाहर। कबीर, मेरी मदद करो। ये दरवाजा नहीं खुल रहा, जैसे किसी ने बाहर से सदियों पुरानी जंजीरें बांध दी हो। हम यहाँ कैद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। भाई, ये नामुमकिन है। ये दरवाजा हिल भी नहीं रहा, जैसे दीवार का हिस्सा बन गया हो। हमें ऊपर की बालकनी से कूदना होगा या कोई दूसरी खिड़की ढूंढनी होगी। चलो सीढ़ियों की तरफ, जल्दी। रुको, ये कॉरिडोर, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम पिछले 10 मिनट से भाग रहे हैं, पर वही पेंटिंग और वही गुलदस्ता बार बार आ रहा है। हम गोल गोल घूम रहे हैं, रास्ता बदल रहा है। हमें रास्ता भटका दिया गया है। ये हवेली हमें भूल भुलैया में घुमा रही है ताकि हम थक जाएं। देखो, वो मालकिन ऊपर रेलिंग पर खड़ी है और हमें नीचे देख रही है। कौन है आप? हमें बाहर जाने का रास्ता बताइए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम बस रास्ता भटक गए थे। हमें हमारे घर जाने दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। घर, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी कब्र। तुम्हारी हड्डियां इस हवेली की दीवारों का बोझ उठाएंगी। 4 दोस्ती, 4 बलियां। हाँ हाँ हाँ, ये आवाज, ये बाहर से नहीं आ रही, ये मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही है। अर्जुन, मेरे कान से खून निकल रहा है और मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा है। मुझे बचाओ, इस कमरे में घुसो, जल्दी। इसका दरवाजा थोड़ा कमजोर लग रहा है और यहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही है। सब अंदर आओ और दरवाजा बंद कर लो, जल्दी। सब ठीक हो। कबीर, अपने कान साफ करो इस रुमाल से। प्रिया, रोना बंद करो। हमें दिमाग से काम लेना होगा, वरना हम यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल पाएंगे। मीरा, तुमने रास्ता सही ढूंढा। ये कमरा, ये तो आईनों से भरा है। अर्जुन, अपनी टॉर्च मत जलाओ। मुझे डर लग रहा है कि आईनों में हमें कुछ ऐसा दिखेगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कमरे के अंदर चारों तरफ सदियों पुराने आईने हैं। हर आईने में उन्हें अपनी ही मौत के भयानक निशान दिख रहे हैं। ओह गॉड, इतने सारे आईने। मैं जहाँ भी टॉर्च घुमाता हूँ, वहाँ सिर्फ हमारी ही हजारों शक्लें दिख रही हैं। ये तो एक भूल भुलैया है। हमें रास्ता कैसे मिलेगा? अर्जुन, इस आईने में देखो, मेरी शक्ल कितनी भयानक हो गई है। मेरे चेहरे का मांस गिर रहा है और मेरी आंखों से काला तेल निकल रहा है। क्या मैं मर चुकी हूँ? मत देखो इनमें प्रिया, ये आईने हमारे डर को असलियत बना रहे हैं। मीरा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी परछाई मुझे आईने में दिख रही है, पर तुम मेरे पास नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, पर ये क्या? आईने के अंदर से कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। वो कह रही है, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं सदियों से अकेली हूँ। अर्जुन, ये आईने जिंदा हैं। टूट जा। ये आईना क्यों नहीं टूट रहा? मैंने पूरी ताकत से मारा, पर इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लोहे की दीवार पर मार रहा हूँ। बचाओ, कोई मुझे आईने के अंदर खींच रहा है। मेरे हाथ कांच के अंदर जा रहे हैं जैसे ये पानी हो। अर्जुन, मुझे बाहर निकालो, मुझे ये निगल रहा है। प्रिया, हिम्मत मत हारो। कबीर, खड़े मत रहो, आओ और मेरा हाथ पकड़ो। हमें इसे इस मौत के जाल से बाहर निकालना होगा। 1, 2, 3, जोर लग। मैंने पकड़ लिया। प्रिया,
अपनी आंखें बंद रखो और सिर्फ हमारी आवाज सुनो। अर्जुन, ये आईने गर्म हो रहे हैं, जैसे इनके पीछे कोई भट्टी जल रही हो। मेरी उंगलियां जल रही हैं। यहाँ देखो, ये वाला आईना असली नहीं है, ये सिर्फ धुआं है। इसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिख रहा है। मेरे पीछे आओ, जल्दी, इससे पहले कि ये रास्ता बंद हो जाए। जल्दी, इससे पहले कि ये आईने फट जाएं और कांच हमारे जिस्म में घुस जाए। भागते रहो, मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे। दोस्त पैसेज से होते हुए एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक अजीब सी डायरी मिलती है जो खुद ब खुद पन्ना पलट रही है। ये देखो, द क्रॉनिकल्स ऑफ द रेड हवेली। ये तो साल 1820 की डायरी है। इसके पन्नों से पुराने खून की महक आ रही है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमें बचा सकता है। अर्जुन, देखो, इसमें हमारी फोटो लगी है, पर ये फोटो तो हमने आज दोपहर को ट्रैकिंग पर खींची थी। ये 200 साल पुरानी डायरी में कैसे आ गई? ये नामुमकिन है। इसमें लिखा है, 4 दोस्त, 4 बलियां, तभी मालकिन की आत्मा को सुकून मिलेगा। अर्जुन, हम 4 ही तो हैं। ये हवेली हमारा सदियों से इंतजार कर रही थी। हम यहाँ भटके नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। मतलब हमारी गाड़ी का खराब होना, वो तूफान, सब कुछ पहले से ही तय था। हम मरने वाले हैं अर्जुन, हम यहाँ से कभी जिंदा नहीं जाएंगे। वो हमें मिटा देगी। नहीं प्रिया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, इसमें आगे लिखा है, मालकिन की कमजोरी उसका लाल लॉकेट है जो उसने बेसमेंट की एक कब्र में छुपाया है। हमें वो ढूंढना होगा। बेसमेंट? हम अभी सबसे ऊपर की मंजिल पर हैं और बेसमेंट सबसे नीचे पाताल में है। हमें वापस उन काली सीढ़ियों से जाना होगा जहां वो साया घूम रहा है। हाँ कबीर, हमें वहां जाना ही होगा। वही एक रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का। अगर हम डर गए तो हम हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी की किताबों में कैद हो जाएंगे। मैं नहीं जा सकती, मेरे पैर पत्थर के हो गए हैं। मुझे लग रहा है वो मालकिन मेरे पीछे खड़ी है और मेरे बालों को अपने सड़े हुए हाथों से सहला रही है। वो मेरे कान में हंस रही है। प्रिया, मेरी तरफ देखो, हम साथ हैं। हम एक दूसरे को कुछ नहीं होने देंगे। कबीर, अपनी टॉर्च चेक करो, हम नीचे जा रहे हैं। मौत से डरने का वक्त खत्म हो गया है, अब लड़ने का वक्त है। ठीक है भाई, चलो, पर अगर हम नहीं बचे तो मेरी मम्मी को बोल देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। चलो, इस नरक में एक बार फिर उतरते हैं। नीचे जाते वक्त वो किचन से गुजरते हैं जहां सड़न और मौत की ऐसी बदबू है कि उनका दम घुटने लगता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे, ये क्या है? फ्रिज में तो इंसानी नाखून, दांत और किसी की कटी हुई उंगलियां रखे हैं। ये तो कोई कसाई खाना है। ओह, ये कितना भयानक है। अर्जुन, देखो चूल्हे पर क्या उबल रहा है। ये तो काला तेल नहीं, ये तो इंसानी खून है जो खौल रहा है। यहाँ से चलो वरना हमें उल्टी हो जाएगी। यहाँ से निकलो। ये रसोई उन लोगों की है जिन्हें इस हवेली ने पहले निगल लिया है। वो देखो, दीवार पर खून से लिखा जा रहा है, रात का खाना। कबीर, वो तुम्हारा नाम लिख रही है। चाकू, देखो, हवा में दर्जनों चाकू उड़ रहे हैं। वो हमारी तरफ निशाना लगा रहे हैं। अर्जुन, नीचे झुको, वो हमें चीर देंगे। सब फर्श पर लेट जाओ। कबीर, वो लोहे की बड़ी कढ़ाई उठाओ और ढाल बनाओ। हमें किसी तरह पेंट्री वाले दरवाजे तक पहुंचना है। हिम्मत मत हारना। टेंग, भाई, ये तो गोली की तरह आ रहे हैं। मेरी उंगली पर एक कट लग गया है, खून निकल रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, ये चाकू हमें कीमा बना देंगे। यहाँ, ये पेंट्री का रास्ता सीधा नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। जल्दी आओ सब, इससे पहले कि चाकू हमारी गर्दन तक पहुँचे। मैं अंदर जा रही हूँ। वो हमारे पीछे आ रही है। मैंने उसकी सरसराहट सुनी और उसके सड़े हुए कपड़ों की महक आई। वो रसोई के फर्श पर सांप की तरह रेंग रही है। हफ हफ, हम फिलहाल बच गए। पर कबीर, तुम्हारा हाथ तो बहुत बुरी तरह कट गया है। पट्टी बांधनी होगी, हमें जल्दी करनी होगी। बेसमेंट अब ज्यादा दूर नहीं है। पट्टी की चिंता मत कर अर्जुन, ये देख, वो औरत पेंट्री की दीवार के पार से हमें देख रही है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, जैसे अंगारे। दोस्त बेसमेंट से पहले एक खिड़की तोड़कर गार्डन में कूदने की आखिरी कोशिश करते हैं, पर जंगल उनका दुश्मन बन जाता है। चलो, सब जल्दी नीचे कूदो, जमीन नर्म है, कुछ नहीं होगा। जल्दी, हवेली से दूर भागो, गाड़ी की तरफ चलो। हमने दरवाजा तोड़ दिया है। मेरे पैर में मोच आ गई, पर मैं रुकूंगी नहीं। अर्जुन, देखो वो पेड़, उनकी टहनियां हिल रही हैं जैसे वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हाँ, हम बच गए। देखो, हवेली पीछे छूट रही है। हम फ्री हैं। मैं पहला बंदा हूँ जो इस नरक से जिंदा बचकर निकला है। जल्दी चलो दोस्तों,
रुको कबीर, अर्जुन, ये तो वही गार्डन है जहाँ से हमने शुरू किया था। हम वापस हवेली के सामने वाले गेट पर आ गए। हम तो 10 मिनट से जंगल की तरफ भाग रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हमने डायरेक्शन कभी नहीं बदली। ये जंगल, ये रास्ता बदल रहा है। हम गोल गोल घूमकर वापस मौत के गेट पर आ गए हैं। हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ये हवेली हमें खेल की तरह खेल रही है। वो हमें थका रही है ताकि हम खुद ही हार मान लें। हमें अब बेसमेंट जाना ही होगा। क्यों हमें नहीं जाने दे रही? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमें बस अपने घर जाना है। खुल जा नरक के दरवाजे, खुल जा। तुम्हारा घर अब यही है। तुम्हारी रूह इस गार्डन की मिट्टी में मिल जाएगी। 4 दोस्ती, 4 कब्रें, मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। अर्जुन, तांत्रिक की डायरी में लिखा था, जब तक लॉकेट नहीं जलेगा रास्ता नहीं खुलेगा। हम जितना भागेंगे उतना ही वापस यहाँ आएंगे। हमें वापस अंदर जाना होगा। ठीक है, अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। चलो दोस्तों, इस बार हम मालकिन से उसका लॉकेट छीन कर ही बाहर निकलेंगे। सब साथ रहो। गाड़ी के पास पहुंचकर वो एक बार कोशिश करते हैं, पर गाड़ी का रेडियो उन्हें मौत का संदेश देने लगता है। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। एक बार स्टार्ट हो गई तो मैं रास्ता तोड़कर निकल जाऊंगा। सब दुआ करो। क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? बैटरी तो फुल है। अर्जुन, जोर लगा। मैं और मीरा धक्का दे रहे हैं। जल्दी कर। वो हवेली की बालकनी से नीचे कूद रही है। वो हमारी तरफ आ रही है। कर्रा, हेलो, क्या कोई सुन रहा है? आज की ताजा खबर, 4 दोस्तों की लाश एक पुरानी हवेली में पाई गई। उनके जिस्म पर किसी शैतान के निशान हैं। ये रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा? मैंने स्विच तोड़ दिया पर फिर भी आवाज आ रही है। अर्जुन, ये रेडियो हमारी मौत की खबर सुना रहा है। कहाँ जाओगे दोस्तों? बाहर का रास्ता तो मैंने कब का कब्रिस्तान बना दिया है। अब तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे कदम वापस मेरे पास ही लाएंगे। अर्जुन, फोन पर नेटवर्क आया। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। हेलो, हेल्प, हम किशनगंज के पुराने जंगल में हैं। प्लीज हमें बचाओ। ये फोन नहीं है अर्जुन। देखो, ये तो एक पुराना पत्थर है जिसे मीरा ने पकड़ा हुआ है। हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। हम पागल हो रहे हैं। ये सब इल्यूजन है। हमें अपने होश नहीं खोने। चलो वापस हवेली की तरफ। बेसमेंट में ही हमारी जिंदगी का राज छुपा है। चलो। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हवेली के पीछे उन्हें एक पुराना शमशान मिलता है जहां सदियों से चिताएं जल रही हैं पर कोई इंसान नहीं है। हम कब्रिस्तान में कैसे आ गए? अर्जुन, ये जगह तो हवेली से भी ज्यादा डरावनी है। देखो, हर कब्र पर हमारी फोटो लगी है और आज की डेट लिखी है। ये मेरी कब्र है। इस पर लिखा है कबीर, मौत की वजह डर। ये अपने आप कैसे चल रहे हैं? यहाँ कोई है ही नहीं। अर्जुन, देखो वो पुराना तांत्रिक वहाँ बैठा है। शायद वो हमें बचा सके। चलो उसके पास। बाबा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम एक शैतानी आत्मा के जाल में फंस गए हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रास्ता? जो लोग मौत की दहलीज पर खड़े हों उन्हें रास्ता नहीं, सुकून चाहिए होता है। तुमने उस मालकिन को जगाया है। अब वो तभी सोएगी जब तुम चारों सो जाओगे। नहीं बाबा, हम मरना नहीं चाहते। हमने डायरी में पढ़ा था लॉकेट के बारे में। क्या वो सच है? क्या लॉकेट जलाने से सब ठीक हो जाएगा? सच है, पर लॉकेट जलाना इतना आसान नहीं। वो लॉकेट उस मालकिन के दिल के पास है जो बेसमेंट की सड़ी हुई कब्र में दफना है। तुम्हें मौत के मुंह में हाथ डालना होगा। पर मीरा कहाँ गई? वो अभी तो यहाँ खड़ी थी। अर्जुन, मीरा गायब हो गई। वो देखो, मीरा हवेली की तरफ अपने आप चल रही है, जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज करके खींच रहा हो। मीरा, रुको, हम आ रहे हैं। बाबा, मीरा को कैसे बचाऊं? वो तो होश में ही नहीं है। जल्दी जाओ, सूरज निकलने से पहले लॉकेट जला देना, वरना मीरा हमेशा के लिए उस हवेली की नई मालकिन बन जाएगी। भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हवेली के अंदर मीरा का शरीर अचानक बदलने लगता है। वो अब मीरा नहीं बल्कि शैतान का रूप ले चुकी है। मीरा, होश में आओ। देखो मुझे, मैं अर्जुन हूँ। हम वापस हवेली में हैं। हमें बेसमेंट जाना है। मीरा, तुम सुन रही हो? मीरा तो मर चुकी है अर्जुन। अब इस शरीर में मेरी रूह है। तुम्हें लगा वो तांत्रिक तुम्हारी मदद करेगा? वो तो मेरा ही एक पिछला शिकार था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा, अपने आप से लड़ो। अर्जुन, देखो इसका शरीर कितना ठंडा पड़ गया है, जैसे कोई पुराना पत्थर हो। हमें कुछ करना होगा। मीरा की आंखें, वो पूरी सफेद हो गई हैं।
अर्जुन, वो तुम्हें मार देगी। देखो उसके हाथ, उसके नाखून कितने लंबे और नुकीले हो गए हैं। मैंने सदियों से इंतजार किया है। 4 दोस्त, एक मौत। अर्जुन, तुम पहले होगे जो मेरी दीवारों में दफना होगा। तुम्हारी चीख मुझे सुकून देगी। कबीर, प्रिया, बेसमेंट भागो, मैं इसे रोकता हूँ। डायरी निकालो और रास्ता ढूंढो। मीरा, मुझे मार दो पर दोस्तों को छोड़ दो। ये तो बहुत ताकतवर है। अर्जुन, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिया, वो तावीज निकालो जो तांत्रिक ने दिया था, जल्दी। दूर हटो, इस शैतान को मीरा के शरीर से बाहर निकालो, श्राप खत्म हो। अर्जुन, देखो तावीज चमक रहा है। ये जलन, ये क्या है? तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस शरीर को तोड़ दूंगी। तुम सब यही मरोगे। अभी वक्त है। कबीर, रास्ता दिखाओ, हम बेसमेंट की तरफ भाग रहे हैं। मीरा को होश में आने तक हमें लॉकेट जलाना होगा। चलो। दोस्त बेसमेंट के अंधेरे रास्ते में उतरते हैं जहां दीवारें खून रो रही हैं और हर कदम पर मौत का खतरा है। यहाँ कितनी घुटन है। अर्जुन, मुझे लग रहा है दीवारें पास आ रही हैं। और ये आवाज, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। हम कितना नीचे जा रहे हैं। बेसमेंट तो खत्म ही नहीं हो रहा। देखो वो सामने, वो वही कब्र है जो डायरी में दिखाई गई थी, पर उसके चारों तरफ काले सांप बैठे हैं। डरना मत कबीर, वो सांप असली नहीं है, वो सिर्फ डर का एक रूप है। कबीर, तुम कब्र खोदने में मेरी मदद करो। प्रिया, तुम मीरा पर नजर रखो, वो कभी भी होश में आ सकती है। मत खोलना। अगर तुमने वो संदूक खोला तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा। मैं तुम्हारा जिस्म चीर दूंगी। अर्जुन, रुको। अर्जुन, जल्दी करो। मीरा का शरीर काले धुएं में बदल रहा है। मुझसे ये अब नहीं संभाला जा रहा। जल्दी संदूक निकालो। मिल गया। अर्जुन, ये देखो, लोहे का संदूक, पर इस पर तो कोई ताला नहीं है। ये तो अपने आप गर्म हो रहा है। इसमें से अजीब सी चीख निकल रही है। इसमें कितने सारे जेवर हैं, पर वो रहा लाल लॉकेट, देखो कैसे चमक रहा है, जैसे इसमें कोई दिल धड़क रहा हो। हमें इसे अभी जलाना होगा। वो मेरा दिल है, इसे मत छूना, मैं तुम्हें मिटा दूंगी। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। कबीर, प्रिया, लाइट जलाओ, हमें आग लगानी होगी इस लॉकेट में। जल्दी करो। तिली नहीं जल रही। अर्जुन, यहाँ बहुत ठंड है, मैच बॉक्स काम नहीं कर रहा। कोई और रास्ता ढूंढो, जल्दी। अर्जुन को एहसास होता है कि लॉकेट सिर्फ आग से नहीं बल्कि सच्चे खून से जलेगा। वो एक बड़ा फैसला लेता है। डायरी में एक पन्ना छुपा था, सच्चे दोस्त का खून ही श्राप को जलाएगा। कबीर, प्रिया, मुझे ये करना होगा। मीरा को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। नहीं अर्जुन, तुम पागल हो गए हो। तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। रुक जाओ। भाई, ये मजाक नहीं है। वो भूतनी यही चाहती है कि हम अपना खून बहाएं। मत करो ये। नहीं कबीर, ये दोस्ती का इम्तिहान है। देखो, जैसे ही मेरा खून लॉकेट पर गिरा, वो पिघलने लगा है। ये काम कर रहा है। नहीं, वो मेरा दिल है, इसे मत छूना, मैं तुम्हें मिटा दूंगी। देखो, लॉकेट से नीली रोशनी निकल रही है और मीरा के शरीर से वो काला साया बाहर निकल रहा है। अर्जुन, तुमने कर दिखाया। लॉकेट, इसे आग में फेंक दो। कबीर, जल्दी, वो साया वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये ले शैतान, हमेशा के लिए नरक में जाओ। हम दोस्तों को कोई नहीं तोड़ सकता। खत्म हो जाओ। अर्जुन, कबीर, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? शांति मीरा, सब खत्म हो गया, हम बच गए। चलो यहाँ से, ये हवेली अब गिर रही है, हमें बाहर निकलना होगा। लॉकेट जलते ही पूरी हवेली कांपने लगती है। दीवारें धूल बनकर गिर रही हैं और पुराने श्राप टूट रहे हैं। जल्दी चलो, छत गिर रही है। अर्जुन, मीरा को उठाओ और भागो। हमें मेन गेट तक पहुंचना है, इससे पहले कि हम यहाँ जिंदा दफना हो जाएं। वो देखो, मालकिन की आत्मा धुएं में बदल कर गायब हो रही है। वो अब हमें नहीं पकड़ सकती। रास्ता खुल गया। बस थोड़ी दूर और दोस्तों, हिम्मत मत हारना। देखो, सामने से रोशनी आ रही है, सूरज निकल रहा है। हमने रात गुजार ली। अर्जुन, तुम्हारा हाथ, खून बहुत बह रहा है। हम बाहर निकलकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर देना। अरे मीरा, तुमने नहीं, उस भूतनी ने परेशान किया था। वैसे तुम भूतनी के रूप में काफी डरावनी लग रही थी, बिल्कुल मेरे प्रिंसिपल जैसी। कबीर, तुम कभी नहीं सुधरोगे, पर हाँ, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है।
देखो गेट खुल गया। हम बाहर हैं। देखो वो रही हमारी गाड़ी। और जंगल नॉर्मल लग रहा है। परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं चाबी घुमाता हूँ। अगर अब स्टार्ट नहीं हुई तो मैं इसे यही जला दूंगा। प्लीज प्लीज। वो रूम स्टार्ट हो गई। हवेली वो गायब हो गई। वहाँ तो सिर्फ खाली मैदान है और पुराने पेड़, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। वो एक मायाजाल था मीरा, जो अब खत्म हो चुका है। चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये जंगल हमें फिर से याद करे। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक नए रूप में शुरू होती हैं। क्या ये चारों दोस्त कभी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? शायद नहीं। हम सेफ है दोस्तों। हाईवे दिख रहा है। अगले शहर में रुककर हम पहले बैंडेज करवाएंगे और फिर सीधा घर। ये ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैं कभी नहीं सोचा था कि सूरज इतना खूबसूरत लग सकता है। आज से मैं कभी हॉरर मूवीज नहीं देखूंगी और ना ही कभी किसी पुरानी हवेली के पास जाऊंगी। भाई, मैं तो कहता हूँ हमें ये कहानी किसी डायरेक्टर को बेचनी चाहिए। कितना पैसा मिलेगा? द रेड हवेली सर्वाइवर्स। मस्त टाइटल है ना? अर्जुन रुको, ये क्या है मेरे गले में? ये लाल हार कहाँ से आया? मैंने तो ये नहीं पहना था। क्या लाल हार? मीरा, वो वही हार है जो पेंटिंग में मालकिन ने पहना था। ये तुम्हारे गले में कैसे आ सकता है? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। मीरा की आंखें देखो, वो फिर से सफेद हो रही हैं। अर्जुन गाड़ी रोक। तुम्हें लगा लॉकेट जलाने से सब खत्म हो गया? मैंने तो बस एक शरीर बदला है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे दोस्तों। हा हा हा। नहीं, ये नामुमकिन है। बचाओ हमें। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक नए रूप में शुरू होती हैं। क्या ये चारों दोस्त कभी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? शायद नहीं।